ये आज मेरा पहला एक्सपीरियंस है नथिया गली की नाइट्स का। इससे पहले कभी हमने इस तरह इसको एक्सप्लोर नहीं किया और मुझे लग रहा है कि इट इज़ बेटर टू स्टे नथिया गली रेदर देन इन मरी। और मरी के माल रोड पे जिस तरह से रश होता है और वहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे वही सब कुछ है जो मरी में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ की जो आप ये कह लें कि जो इसकी उससे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे रश नहीं है और काफ़ी सुकून है। यहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें जितनी मैंने देखी हैं वो मरी से अच्छी क्वालिटी की हैं। सुकून है, यहाँ लोग उनकी निस्बत काफ़ी अच्छे अखलाक के मालिक हैं और कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं। यहाँ पे मार्केट्स हैं, होटल्स हैं और खाने पीने का सामान है, स्टॉल्स हैं कॉफ़ीज़ आइसक्रीम्स के। और यहाँ ये जो रोड है इसको नथिया गली का माल रोड भी कहते हैं और नथिया गली बाज़ार भी कहते हैं। यहाँ पे आपको लोग भी चहलकदमी करते मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रश नहीं है, शोर शराबा नहीं है और कोई किसी किस्म का वो जो है ना उस तरह का मरी वाले माल रोड का माहौल नहीं है। मेरा आपको मशवरा होगा कि अगर आप फैमिली के साथ हैं और आपने नाइट गुजारनी है तो मरी कभी ना रुकिएगा। मरी की बजाय बेहतर है कि आप नथिया गली में रुकें। यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक बिल्कुल नहीं है, आप सुकून से होटल्स की तरफ, आप शॉप्स की तरफ, रेस्टोरेंट्स की तरफ और डिफरेंट किस्म की जो स्टॉल्स हैं उनकी तरफ इजीली एक्सेसिबल है। और इसलिए मैं नथिया गली को हमेशा प्रेफर करूँगा मरी के ऊपर। हम इस वक्त नथिया गली के बाज़ार में हैं और यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल शॉप्स हैं, आपको ये भी दिखाते हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं जिसमें ये कश्मीरी सूट्स, ये यहाँ के ट्रेडिशनल लेडीज़ हैंड बैग्स हैं जो सिर्फ इधर गलियात के इलाके में मिलते हैं। ये इसी तरह से ये पाउच हैं, यहाँ पे कुछ मज़ीद हैंडी क्राफ्ट्स हैं। अच्छा सर, ये ज्वेलरी बॉक्स किस तरह है, इनकी प्राइस क्या है? ये मुख्तलिफ प्राइस है सर। मसलन 900 वाला भी है, 1200, 900, 1200। ये मोबाइल स्टैंड है। ये वॉचेस किस तरह हैं? वुडन 3500 3500 की। और ये टिश्यू बॉक्सेस, ये कुरान बॉक्सेस हैं। ये कुरान पाक बॉक्स दिखा रहे हैं जिसमें रेल भी है और साथ रखने के लिए बॉक्स भी है। तो ये कितने का है जी? ये 2400 का। फाइनल कितने तक का हो जाएगा? फाइनल रेट है सर। फाइनल रेट है, बारगेनिंग नहीं है, फिक्स प्राइस है। और इसी तरह से ये कुछ आयात करीमा लिखी हुई हैं। ये किस रेंज में है सर? ये 1300 1300 रुपए की रेंज में है। ये सब वुडन है। ये कहाँ से आती हैं? ये चिन्योट से। चिन्योट से आती हैं। वाह सर, ये हॉट पॉट किस तरह से है? ये 2600 2600 रुपए का हॉट पॉट है। इसी तरह यहाँ कुछ और ट्रेडिशनल कपड़े लगे हैं, कश्मीरी सूट्स हैं और यहाँ गिलियात के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं लेडीज़ के लिए वो लगाए गए हैं। जैकेट्स हैं बच्चों की। यहाँ गिलियात में भी कश्मीरी कपड़े ही पहने जाते हैं। अभी अगर हम आप इस सूट को देखें तो क्वालिटी वाइज ये ठीक है, कंप्रोमाइजेबल है, लेकिन इसका डिज़ाइन एटलीस्ट बहुत खूबसूरत। मैं लास्ट टाइम मरी आया था तो मैंने अपने बच्चों के लिए थे और वो अच्छे लगते हैं। ये 2600 रुपए का सूट है, प्राइसेस फिक्स हैं। और ये कपड़ा जो है ये बाहर तो जाली सी मुझे लग रही है, अंदर पता नहीं क्या लगा हुआ है। ये वेलवेट में है और इसका रेट नहीं लिखा। जाहिर है यहाँ पे वेलवेट आप थ्रू आउट द ईयर पहन सकते हैं। कश्मीरी सूट भी है इसमें, अफगानी सूट भी है इसमें। अफगानी कौन सा है? अफगानी ये है सर। ये शीशा वाले जितने होते हैं ये अफगानी होते हैं। ये अफगानी है। अफगानी। और ये कितने के हैं? इसमें 1500 से स्टार्ट होते हैं, 2300 सर। और कश्मीरी? कश्मीरी ये अफगानिस्तान का तो नहीं पहनेंगे, उनके साथ तो आजकल हमारे वो हालात नहीं है सही। हालात सही नहीं है, ये बात तो है। हाँ तो ये लेना ना, ये हाँ कश्मीर तो अपना है। फिर ये कितने का सूट है? ये बलोची है। वाह, ये 2600 की। 2600 का एक सूट है बलोची। अच्छा गुड। इसमें कंसेशन भी हो जाएगी? इसमें थोड़ा बहुत हो जाएगा। कितना? अगर मैं 2 बच्चियों का लूँ तो? ये काटन के ऊपर भी कढ़ाई होते हैं इसके। शेफ नहीं, ये काटन तो नहीं है, ये गर्मियों में तो नहीं पहन सकते।
ये गर्मियों में तो नहीं पहन सकते, हाँ ये सर्दियों में भी यूज होती है। मेरे ख्याल से ये सर्दियों में हाँ, भी। ये गर्मियों में यूज हो सकती है। ये भी बलोची है, ये कश्मीरी सूट है। ये कश्मीरी सूट है। यहाँ कश्मीरी, बलोची और अगवानी सूट जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये लेडीज़ के लिए मुख्तलिफ किस्म की वुडन ज्वेलरी है। ये लकड़ी वाले, ये लकड़ी की रिंग्स ये हैं। हमारा अपना बनता है, स्पेशल चीज़ है इधर का। अच्छा। एंटीक चीज़ है यहाँ। ये गलियात की स्पेशल चीज़ें हैं। ये बनती कहाँ पे हैं? ये इधर ही नीचे मुलाच गाँव है, उधर बनती है। मुलाच गांव में बनती हैं। और ये कैप्स जो हैं ये बच्चियों की कश्मीरी टोपियाँ हैं। ये कश्मीरी कैप है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, कश्मीर की तरह ये चीज़ें भी बहुत खूबसूरत हैं। लकड़ी वाले में टॉप्स भी है और ब्रेसलेट भी है। अच्छा, ये टॉप्स भी हैं और ब्रेसलेट नहीं, ब्रेसलेट भी हैं। और ये किस तरह है चूड़ियाँ? 150 का। 150 का है। ये सर शॉल, इसको कश्मीरी शॉल कहते हैं? हाँ, ये कश्मीरी शाल है, वूल का शाल है। वूल का शॉल होता है, ट्रेडिशनल है, जो यहाँ गिलियात और कश्मीर के इलाके में पहना जाता है। सर इसकी क्या प्राइस है? ये सर इसमें जो है ना 2000 से स्टार्ट है और 12,000 तक। 2000 से लेकर 12,000 तक है। लेडीज शाल में हमारे पास 1500 से स्टार्ट है, 2,60,000 तक। 2,60,000 रुपए तक है। निशाले जितने भी लगे हुए ना, ये सारे कश्मीर से आते हैं? नहीं, कश्मीर से आते हैं। ये मकबूज है, कश्मीर से आते हैं, श्रीनगर से। अच्छा, ये श्रीनगर से आते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेड हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, इसीलिए इनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड तो कश्मीर के दोनों पार्ट्स के आपस में नहीं है। तो यहाँ 1500 से लेकर इनके पास 2,60,000 तक की शॉल अवेलेबल है। ये मेरे ख्याल से नथिया गली का बाज़ार जो है वो सिर्फ इतना ही है। ये एक और ट्रेडिशनल चीज़ों की दुकान है। इसी तरह ये 3-4 दुकानें इस तरह की हैं मरी में, सॉरी नथिया गली के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ कि ये लकड़ी के बर्तन है, जिसमें ये मुख्तलिफ ऐसे कप से बने हुए हैं और प्याले टाइप। ये कहवे के लिए, चाय के लिए, रायते के लिए और इवन स्वीट्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और इसका रेट है यहाँ नथिया गली की लोकल मार्केट के अंदर 2500 रुपया। ये क्या चीज़ है खान सर? ये वाली गुलदान है। ये इसकी क्या प्राइस है? अलग अलग प्राइस है। और ये वाले बर्तन जो हैं ये चाय के लिए यूज़ होते हैं? रियली? अच्छा, गुड। ये ड्राई फ्रूट्स के लिए है? अच्छा, बंद हो जाता है और इसको ऐसे खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। ये रखते हुए स्पेस भी नहीं लेगा। थैंक यू जी।